एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र मार्ग में निकले तो जब जा रहे थे तो एक स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही थी। इन्होंने पूछा कि हे बहन, तुम क्यों रोती हो, क्या कारण है, किस लिए रो रही हो? तो उस बहन ने बताया कि विश्वामित्र नाम के एक ऋषि हैं, वो यज्ञ करते हैं और वो यज्ञ जो है कामनाओं वाला होता है। बड़ी कामना रहती, ये पूरा करो, वो पूरा करो, ये करो। तो मेरा नाम है कामना, मैं कितनी कामना पूरी करूं? विश्वामित्र जी अगर अपने यज्ञ को रोक देते तो हे राजन, मैं बड़ी प्रसन्न हो जाती। जब ये बात कही तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि चिंता मत करो, हे देवी तुम जाओ, मैं विश्वामित्र जी को समझाऊंगा। और राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के पास गए और जाकर समझाया कि हे ऋषिवर, इतने यज्ञ क्यों, कितनी कामना? विश्वामित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी और विश्वामित्र ने सोचा इसका मैं बदला लूंगा। और विश्वामित्र जी ने इसका बदला ऐसे लिया, इस प्रकार से लिया कि राजा हरिश्चंद्र का पूरा राज्य ही छिन गया। जब राजा हरिश्चंद्र अपने घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। थोड़ा मार्ग भटक गए थे। ब्राह्मण ने मार्ग बताने का वादा किया, लेकिन कहा समय आने पर जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। कहा ठीक है, जो मांगोगे सो दूंगा। और वो छल रूप से विश्वामित्र थे। जब राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में पहुंच गए तो विश्वामित्र जी पहुंचे और कहा राजन, जिस ब्राह्मण को आपने ये कहा था जो मांगोगे सो देंगे, वो मैं ही था, इसलिए मैं अपने जामाता के लिए आपका राज्य मांगता हूं। अब राजा हरिश्चंद्र को लगा राज्य मांग रहे, हंसते हंसते दे दिया कि जाओ, रघुवंशी है ना, दे दिया, ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा इसके अलावा मुझे 2.5 सेर सोना और चाहिए। सब कुछ देने के बाद भी विश्वामित्र जी ने कहा इतना सोना मुझे और चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा हे ऋषिवर, हमने संकल्प लिया है तो हम पूरा करेंगे, क्योंकि अगर हम संकल्प पूरा नहीं करेंगे तो हमें नरक भोगना पड़ेगा, चिंता ना करिए। राजा हरिश्चंद्र राज्य छोड़कर चले गए। सारी प्रजा रोती है, सब लोग रो रहे हैं कि इतना सुंदर राजा, इतना सुंदर उसका जीवन, इतनी अच्छी हमारी रानी, सब छोड़ छाड़ करके नंगे नंगे पैरों से चले जा रहे हैं। प्रजा ऋषि विश्वामित्र जी को बहुत अनाप शनाप बकती है कि एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने महाराज हरिश्चंद्र को ही राज्य से निकाल दिया। और राजा हरिश्चंद्र चलते चलते काशी पहुंच गए और काशी पहुंचे 1 महीना व्यतीत हो गया। काशी के घाट पर बैठकर मां गंगा जी की आराधना। 1 महीना व्यतीत होते ही विश्वामित्र पहुंचे और कहा राजन, संकल्प याद है, लाओ हमारा सोना हमें दे दो। राजा ने कहा कि मैं किसी से मांग नहीं सकता, मेरे पास ऋषिवर कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास मेरी पत्नी तारा है और मेरा बच्चा रोहित है। किसी भी तरीके से मैं आपको वो सोना दूंगा, कुछ समय दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन इस बार जो समय दूंगा उस पर तुम्हें देना पड़ेगा। समय बीता, इन्होंने कोशिश बहुत करी, कुछ नहीं हो पाया। और जब समय बीत गया, विश्वामित्र जी आए, कहा राजन लाओ मेरा सोना मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, और अन्यथा ये तुम कह दो कि मैं नहीं दे सकता। और यही चाहते थे कि विश्वामित्र जी कि राजा हरिश्चंद्र अपने मुख से कह दे कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ऋषिवर रुको, और काशी के बाजार में जहां बोली लगाई जाती थी तब लगती थी, वहां बोली लगाने लगे अपनी पत्नी तारा की। और जब बोली लगाई, अपनी बोली लगा रहे हैं, तो तारा को लेने के लिए एक आया, इतनी स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। बच्चा मां के बिना कैसे रहता, रोने लगा रोहित जोर जोर से। तब मां तारा के साथ
कुछ स्वर्ण मुद्राओं में रोहित को भी भेज दिया और स्वयं शमशान में एक चांडाल के हाथों बिक गए। कहा ठीक है, हम शमशान का कार्य करेंगे। ऐसी विपत्ति राजा हरिश्चंद्र पर आई। आप पे थोड़ी आती है तो कहते भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों? डोम बन गए शमशान में जाकर के। विपत्तियों का पिटारा राजा हरिश्चंद्र। लेकिन राजा हरिश्चंद्र एक काम करते हैं, माँ को पुकारते हैं, हे माँ, हे जगत जननी, हे आदि शक्ति, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। माँ को नहीं भूले। और देखिए नियति क्या हुई, इतनी बड़ी विपत्ति से गुजरना पड़ा इन्हें कि रोहित फूल तोड़ने गया था उस ब्राह्मण के लिए। किसी ने आके तारा को बताया कि वहां एक बच्चा फूल तोड़ने गया था, वहां पड़ा है उपवन में। हाय करके चिल्ला पड़ी तारा, रोती रोती, मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा रोहित। और जब जाकर रोहित को देखा तो रोहित पूरा नीला पड़ चुका था। साम्राज्ञी महारानी तारा गंदी सी एक धोती पहने थी, बच्चा नीला पड़ा है। बाप की याद आई कि महाराज, हे राजन, आज हमारा पुत्र अंतिम श्वास ले लिया है, कहाँ हो, कहाँ हो? रोती हुई तारा विकल है। बच्चे को गोद में उठाया है, ब्राह्मण से जाकर कहा कुछ पैसे दे दो, मुझे मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करना है। ब्राह्मण ने कहा मेरे पास नहीं है। जोरों की बरसात झमझम झमझम रोहित को लिए हुए शमशान में पहुंचती है। लंबी दाढ़ी, हाथ में बांस का डंडा लिए, एकदम काला काला स्वरूप, सामने एक लंबा सा आदमी। क्या हुआ देवी? रोती हुई तारा बोली कि मेरा बच्चा अंतिम श्वास ले लिया है, मेरे बच्चे का संस्कार करा दो। कहा इस शमशान का नियम है कि यहाँ पर चावल दिया जाता है, एक सिक्का दिया जाता है और बच्चे पर कपड़ा डालना पड़ेगा, इतना तो देना ही पड़ता है। महारानी तारा ने जब चेहरे की ओर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई तारा कि ये कौन? ये तो राजा हरिश्चंद्र ही डोम बने हुए हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखे, फूट फूट कर रोने लगे। डोम बने राजा ने कहा महारानी तारा ये गति? और तारा उधर अपने पति को देख रही कि ये क्या राजन, चांडाल के वेश में आप? ये कौन सी विडंबना है, कौन सी विपत्ति है? लेकिन आज नियम शमशान का पूरा तो करना पड़ेगा, तारा रानी से कहा राजा हरिश्चंद्र ने। और जब तारा से ये बात कही कि नियम तो पूरा करना पड़ेगा, तभी तारा ने कहा कि ठीक है, मेरे बदन पे जो साड़ी है हे राजन मैं इसे उतार के दे देती। कहां से लाऊं मैं वस्त्र, कहां से कराऊं अपने बेटे का अंतिम संस्कार? तारा ने अब बदन की जो साड़ी उतारी है, देखते देखते आसमान में बिजली चमकी। सभी देवी देवता राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा को देख रहे थे। राजा हरिश्चंद्र उस परीक्षा में पक्के गुजर रहे थे। और जैसे साड़ी उतारी, देखते देखते जगत जननी आदि शक्ति पराशक्ति शेर पे सवार शाकंभरी माता प्रकट हो गई। बोलो शाकंभरी मैया की जय। और कहा हे राजन रुक जाओ, माम करो तू, इत्थम कार्यम, ये कार्य मत करो। ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो। और जैसे ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए तो माँ ने कहा हे विश्वामित्र जी, बहुत हो गई मेरे भक्त की परीक्षा। ये जो तुम उसके सत्य की परीक्षा ले रहे थे उसमें राजा हरिश्चंद्र खरे उतरे। आपको जो देना था उन्होंने दे दिया, अपने संकल्प को पूरा किया। अगर आप नहीं माने, और जैसे ही विश्वामित्र जी की ओर मैया ने कोप से देखा तो विश्वामित्र जी ने कहा मुझे क्षमा करे राजन, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। और फिर मैया ने पुनः उस राज्य की प्राप्ति कराई हरिश्चंद्र जी को।
माँ तारा को महारागी साम्राज्ञी बनाया, तो माँ सहाय होती है कठिन परिस्थितियों में। बस अपनी लगन, अपनी निष्ठा, अपना भाव अवश्य समर्पित करते रहा करो कि हे माई, हे अंबिका भवानी, लाज तुम्हारे हाथ है, तुम ही संभालो, ये सब हम संभाल ना पाए, आप ही संभालो। तो मैया अवश्य पूरा करती है।